आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रोग्राम जैसे परफेक्ट नंबर। लेकिन परफेक्ट नंबर से पहले एक और चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स। कोई एक ओके। प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें यूजर से एक इनपुट लेना है, और यूजर से जो इनपुट लेंगे उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं ये पहले जानना है। क्योंकि जब परफेक्ट हाँ, नंबर पे आएंगे तो वहाँ फैक्टर्स ही हमें हेल्प करेगा, फैक्टर्स से ही हम परफेक्ट नंबर बनाएंगे। तो फैक्टर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है, कोई एग्जांपल दे के बताओ। लाइक 5 का फैक्टर 1 2 3 4 5। ऐसा क्या, सिक्स का फैक्टर? 1 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल। फैक्टर्स उसको नहीं बोलते हैं। फैक्टर्स वो होता है जिससे तुम काट सकते हो उस नंबर को। जैसे सिक्स का फैक्टर क्या होगा, वन, टू, थ्री 2 और 3 सिक्स। 6। हाँ, अगर फाइव का फैक्टर वन टू थ्री फोर फाइव होगा तो फैक्टर नहीं, वो तो काउंटिंग हो गया, अप टू फाइव। सिक्स का ओके। अप टू सिक्स, वो तो काउंटिंग हो गया, फैक्टर नहीं है। फैक्टर वो होता है जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर सके। ओके। हाँ, जैसे अगर हम सिक्स का फैक्टर्स की बात करें तो सिक्स का जो फैक्टर्स होगा वो वन होगा, टू होगा, थ्री होगा और सिक्स होगा इटसेल्फ। एक और जो इटसेल्फ नंबर होता है वो हर हाल में फैक्टर होता है, क्योंकि एक से सारे नंबर कट जाते हैं। और इटसेल्फ जो नंबर होता है वो खुद से भी कट जाता है। तो ये दो तो हमेशा फिक्स है, किसी भी नंबर का कोई फैक्टर मिले ना मिले, एक यानी सेल सॉरी वन, और दूसरा इटसेल्फ जो नंबर है वो दो, उसका फैक्टर हमेशा होता ही होता है। और इसके अलावे भी कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उस फैक्टर को हम चेक कर सकते हैं। जो यहाँ पे देखने वाली चीज है, जो बाकी फैक्टर्स होता है ना, वो स्टार्टिंग दो से अगर हमें चेक करना होगा तो शुरू हम दो से करेंगे, और मैक्सिमम हम कहाँ तक जाएंगे, नंबर के आधे तक। फॉर हाफ एग्जाम्पल, के पास। यस, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरा नंबर को लें तो ट्वेल्व, फैक्टर क्या क्या है, वन, टू, 1 2 थ्री, 3 4 फोर, सिक्स 6 एंड ट्वेल्व। 12। तो नोटिस करने वाली जो चीज है वो सिक्स और ट्वेल्व, इसके बीच में कोई भी फैक्टर्स नहीं। अगर किसी और नंबर को लिया जाए, फिफ्टीन, फिफ्टीन का फैक्टर वन, 1 3 हम्म 5 हम्म 5 और 15। एंड देन फिफ्टीन। अगर इसको भी देखा जाए तो मैक्सिमम तो फिफ्टीन इट सेल्फ, तो वो तो चेक करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ फैक्टर होता ही होता है। और दूसरा देखो तो पांच है, आधे तक था छः और ट्वेल्व में, और फिफ्टीन में देखो तो आधे से भी कम है। इससे एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर है उसका जब चेक करना होगा प्रोग्राम के थ्रू, तो हम दो से स्टार्ट करेंगे कट करना, क्योंकि वन से काटने का कोई मतलब नहीं है, वन से तो कटना ही कटना है। और सेल्फ से भी काटने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेल्फ से तो कटना ही कटना है। तो दो से कटिंग स्टार्ट करना है, डिवाइड करना है दो से। और कहाँ तक करना है, तो नंबर के आधे तक हाफ के करना है। पास। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम हाफ तक अगर हम ट्राई कर लें तो काम चल जाएगा। अगर पूरे नंबर तक काटते हो तो प्रॉब्लम क्या होगा, सोचो। फाइव तक ही आंसर आना था फिफ्टीन का, लेकिन हम सिक्स से काटेंगे, सेवन से, एट से, नाइन से, टेन से। तो कभी टेन से फिफ्टीन कटेगा क्या? टेन फिफ्टीन से छोटा है, और उसका जब ट्वाइस निकालोगे, डबल निकालोगे तो ट्वेंटी हो जाएगा, जो कि फिफ्टीन से बड़ा होता है। तो अननेसेसरी एट सेवन तक तो ठीक है, लूप चला सकते हैं, क्योंकि सेवन का जब डबल करेंगे तो फिफ्टीन से कम होता है। लेकिन एट का जो डबल करेंगे तो फिफ्टीन से वो ज्यादा होता है। तो एट या उससे ऊपर के नंबर से फिफ्टीन को काटना मतलब अननेसेसरी लूप चलाने के बराबर होगा। तो हम कटिंग शुरू करेंगे दो से और चलेंगे आधे तक। आधे तक चलेंगे, वहां तक में करता है तो फैक्टर है, नहीं करता है तो फैक्टर नहीं है। नहीं। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को, और यहाँ पे हमें फैक्टर्स की लिस्टिंग करनी है। क्वेश्चन भी टाइप कर लेते हैं, बेहतर होगा। प्रिंट द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। मतलब यूजर से कोई एक नंबर लेना है और उसके जो भी फैक्टर्स है उसको प्रिंट करना है। वॉइड मेन
CLR for clear screen. printf enter any number. एज्यूम कर रहे हैं कि यूजर जो है वो पॉजिटिव नंबर ही दिया होगा. Okay. एंड देन scanf %d ampersand वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर नहीं किए. राइट. वेरिएबल बना लिए. नंबर वेरिएबल हमेशा टॉप पे बनाना चाहिए. तो नंबर लेना है तो नाम ले लिया. इन नंबर हमारे पास आ गया. जैसे ही हमारे पास नंबर आ गया तो हम प्रिंट कर देते हैं सबसे पहले उससे गिवन नंबर %d एंड देन नंबर. अब इसके फैक्टर्स को निकालने हैं. तो फैक्टर्स को प्रिंट करना है. सबसे पहले तो %d लगा के और 1 को प्रिंट कर दिया. यहाँ तो %d भी नहीं लगाना, सीधे सीधे 1 को प्रिंट कर दिया. गिवन नंबर पहले था. अच्छा, एक मैसेज और देना यहाँ जरूर है. फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर. हाँ एग्जैक्टली. तो फैक्टर्स और ये लाइन चेंज नहीं करेंगे, बट यहाँ पे जब गिवन नंबर प्रिंट होगा तो 2 लाइन चेंज कर दिया. फैक्टर्स में पहले 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद टैब या फिर लाइन चेंज कर सकते हैं. तो फैक्टर्स 1 दे चुके थे, एक स्पेस प्रिंट कर लेते हैं. उसके बाद हमें एक लूप चलाना होगा और एक लूप ले लिया. लूप के लिए वेरिएबल भी चाहिए होगा. तो लूपिंग के लिए एक वेरिएबल हम ले लेते हैं CTR काउंटर, और एक फैक्टर वगैरह जरूरत पड़ेगा तो वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर लेंगे. ओके. फॉर CTR इक्वल्स टू 2, चूंकि हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है 2 से. एंड CTR लेस या इक्वल्स होना चाहिए नंबर के आधे का, यानी नम डिवाइड बाई डिवाइडेड बाय 2. और CTR का वैल्यू हर बार 1 से इंक्रीमेंट होगा. अब हमें एक कंडीशन लगानी है. नंबर को मॉडलेस किया CTR यानी काउंटर से, यानी पहली बार 2 से डिवाइड करेगा, नेक्स्ट टाइम पे 3 से, नेक्स्ट टाइम से 4 से, और मैक्सिमम वो नंबर के आधे तक जाएगा. डिवाइड करने के बाद अगर 0 आता है, यहाँ बिना चेक किए हुए पता चल जाता है, एल्स पे जाना पड़ता है हमें. हाँ, लेकिन इस पे जाके करना है इसलिए. एग्जैक्टली. तो अगर डिवाइड किए और वो डिवाइड कर दिया तो हम उसे प्रिंट कर सकते हैं. डिवाइड कर दिया यानी इट्स अ फैक्टर. तो %g CTR. तो ये प्रोग्राम बन चुका है. और प्रिंटिंग के बाद हमें एक स्पेस प्रिंट करना है. ये प्रोग्राम से बाहर आ गया, और प्रोग्राम से बाहर आने के बाद एक प्रिंटिंग और हमें करना है इटसेल्फ यानी नंबर का. तो लास्ट में प्रिंट कर दी हम ch Alt F8 प्रोग्राम को सेव किया, कंट्रोल F9. मात्र 2 एरर. एक्सप्रेशन सिंटैक्स लाइन नंबर 17. लाइन नंबर ऑलरेडी 17 पे है हम लोग. सिंटैक्टिकली वी आर गुड. विवेक, या कुछ सिंटैक्स में दिख रहा है एरर. printf इज करेक्ट नंबर. ओ, ट्रिपल इक्वल टू नहीं होगा. ओके, डबल इक्वल्स टू. जावा स्क्रिप्ट का मैंने डाल दिया. तो एक नंबर लेना है, और हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले रहा है 15. एंटर की. अभी 15 एक्चुअल नंबर नहीं आया, कुछ गलत इनपुट डल गया था. कंट्रोल F9. प्रोग्राम को फिर से रन कराना है. सेम में लगा गया. अच्छा ओके. वो सेव नहीं हुआ था. सेव नहीं हुआ. एग्जैक्टली. कंट्रोल F9. 15 एंटर की. 1 3 5 15 एग्जैक्ट परफेक्ट है ना. परफेक्ट. अब इसको ये डिस्क एरर का एरर ना बार बार आता है. कंट्रोल F9 एक बार और चला रहे हैं, और इस बार मैं दे रहा हूँ 24. प्रेस एंटर की. 24 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. क्लियर है. तो ये Yeah. हमारा प्रोग्राम एंड हो गया. फैक्टर था, इजी था, आसान प्रोग्राम था. तो इस प्रोग्राम को हम क्लोज करते हैं.
next program. यस, तो जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम लेने वाले हैं वो है परफेक्ट नंबर का। Okay. परफेक्ट डॉट सी इजी है, खुद भी बना सकते हो, बट एक बार साथ में डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली अभी हम चेक करने वाले हैं कि कोई एक नंबर है, वो नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं है, यानी किसी नंबर के परफेक्शन को चेक किया जा रहा है। तो किसी नंबर के परफेक्शन को हम कैसे चेक करते हैं? नंबर ही क्या, मैं तो कहता हूँ किसी भी चीज का परफॉर्मेंस चेक किया जा सकता है। और जब भी किसी चीज के परफॉर्मेंस को चेक करना है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको ब्रेक करें। सॉरी, परफॉर्मेंस को नहीं, परफेक्टनेस को चेक करना है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको तोड़े। चीजें बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं है ये कैसे पता चलता है? उसको तोड़ना चाहिए, और तोड़ने के बाद उसको फिर से जोड़ना चाहिए, और जो टूटने के बाद जुट जाए और फिर से वो अपने आप को बना ले, दैट इज परफेक्ट। समझ में आया विवेक? हेलो? Hello. हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है proper अभी। आ रही है, चलो। तो अभी आ रही है प्रॉपर? हाँ proper. ठीक है, तो एक बार फिर से करते हैं। तो Okay. हम आज परफेक्ट नंबर के प्रोग्राम को बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर परफेक्ट नंबर कहते हैं किसको है। तो Okay. अभी बात नंबर की चल रही है, लेकिन ऐसे भी इन जनरल लॉजिकली अगर हम सोच के देखें तो परफेक्टनेस क्या होता है, कैसे निकाला जाता है? तो परफेक्टनेस चेक करने के लिए सबसे पहले उस चीज को तोड़ा जाता है, और तोड़ने के Okay. बाद फिर से उसको जोड़ा जाता है, और जो टूटने के बाद जुट कर खुद को बना ले फिर से, दैट इज परफेक्ट। Okay. यानी चीजों को पहले तोड़ो और फिर से उसको जोड़ो, तो टूटने के और बाद अगर जुट के वो अपने आप को फिर से स्टेबल कर लेता है तो दैट इज परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक नंबर ले और उसको तोड़े, तो नंबर को तोड़े मतलब क्या, उसके फैक्टर्स को निकाले। अभी अभी हम देखे थे, तोड़ने का मतलब डिवीजन होता है, राइट? और डिवीजन जब करते हैं नंबर को तो निकलता है उसका फैक्टर्स। तो परफेक्ट नंबर के लिए किसी भी नंबर का सबसे पहले हम निकालते हैं फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, 6 का फैक्टर 1, 2, थ्री। मैं नमलॉक वाले कीपैड से दबा रहा था, वो टाइप नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है। 1 अब हो रहा है। 1, 2, 3 एंड 6। तो करना क्या है, सबसे पहले नंबर को तोड़ना है और फिर उसको जोड़ना है। नंबर को तोड़ना है, खुद को छोड़ना है, बाकी को जोड़ना है। नंबर को Okay. तोड़ना है, खुद को छोड़ना है, बाकी को जोड़ना है। खुद को अगर छोड़ दे, इसका मतलब है कि 6 को छोड़ दो, 1 प्लस 2 प्लस Two 3, plus और three. बाकी को जोड़ दो। खुद को छोड़ दो, बाकी को जोड़ दो। जोड़ने के बाद अगर फिर से वही नंबर आ जाए तो दैट इज परफेक्ट नंबर। Perfect. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 24। इसके फैक्टर्स को निकालते हैं। 1, One, two, ठीक, three, ओके, four, 6, 6, and 8, then 12, 8, 8, 12। 12, और 24. फैक्टर्स की अगर बात करें तो 24 भी होता है। लेकिन परफेक्टनेस अगर चेक करना हो तो सेल्फ को छोड़ना है, बाकी को जोड़ना है। यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 Plus प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12, और इसको निकालो 30. तो इक्वल्स टू 30, राइट? 20, 10 नहीं, 30 नहीं होगा। 20, 30, 36, 36. 36। तो ये क्या परफेक्ट नंबर है क्या? ये नहीं है, नहीं. बिल्कुल। तो कंसेप्ट हमें समझ में आ गया है। हमें क्या करना है, जो नंबर हमें दिया जाएगा, गिवन नंबर का हमें फैक्टर्स निकालना है, लेकिन फैक्टर्स हमें नंबर के आधे तक निकालना है, सेल्फ को नहीं निकालना। सेल्फ को छोड़ Okay. देना है और बाकी को जोड़ देना है। तो सेल्फ को छोड़ के बाकी को जोड़ना है। जोड़ने के बाद अगर वो नंबर के बराबर हो जाता है तो परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो टूटने पहले उसको तोड़ा गया, बिखेरा गया चीज Okay. को, और टूटने के बाद फिर से उसको जोड़ा गया तो वो जुट गया, यानी उसमें परफेक्शन है। तो ऐसे नंबर को ही हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो इस प्रोग्राम को बनाते हैं, लॉजिक पहले से हमारा क्लियर हो चुका है कि नंबर को आधे तक तोड़ना है। एक से काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर नंबर एक से कट जाता है। तो आधे तक चलना है, जो भी फैक्टर्स मिलते जाएगा उसको जोड़ना है।
समेशन निकालने के बाद लास्ट में नंबर से उसको कंपेयर करना है। अगर नंबर और फैक्टर का समेशन दोनों इक्वल्स है, यानी वो नंबर क्या है? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। एग्जैक्टली। प्रोग्राम में चलता है void main, एक वेरिएबल int फॉर गिवन नंबर, और एक फैक्टर्स के लिए ले लेते हैं ctr, clrscr, clear screen, एक मैसेज, enter any number, question mark, backslash b, and then scanf, %d, ampersand num। नंबर हमारे पास है, क्योंकि हमारा स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट कमांड विंडो है, इसलिए तुरंत यूजर को बताएंगे गिवन नंबर जो उसने दिया है वो %d एंड देन नम। गिवन नंबर हमारे पास है, फैक्टर्स का समेशन हमें निकालना है, तो एक वेरिएबल एग्जैक्टली एक वेरिएबल हमें चाहिए होगा सम फैक्टर्स के लिए, और चूंकि एक से हमें डिवाइड नहीं करना है तो हम पहले से सम में रख सकते हैं एक, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि किसी भी नंबर को एक से अगर काटा जाए तो वो कटना ही करता है, एक हर नंबर का फैक्टर, तो इसलिए उसको पहले से सेव कर दिया। अब दूसरा लूप CTR का स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? हम 2 से करेंगे। क्यों? एक से हमें नहीं काटना, ऑलरेडी वो कट चुका है, और इसलिए हमने सब में उसको रख लिया पहले से। अब कहाँ तक काटेंगे? तो लेस इक्वल्स टू नम बाई 2, नंबर के आधे तक चलना है, और फिर CTR प्लस प्लस। फैक्टर है या नहीं इसका पता लगाने के लिए नम को मॉडुलस करेंगे CTR से, और अगर वो कट के रिमाइंडर 0 देता है यानी वो कट चुका है, यानी CTR नंबर का फैक्टर है, तो हम इसको स्टोर कर लेंगे सम में। कैसे? प्लस इक्वल टू का यूज करेंगे। एग्जैक्टली, और हमें पता है कि जब प्लस इक्वल टू यूज करते हैं तो ऐसे टूट जाता है वो, सम इक्वल्स टू सम प्लस गिवन नंबर या वेरिएबल। तो इंटरनली ये प्लस इक्वल टू ऐसे टूट गया होगा। प्लस इक्वल टू को बोलते क्या हम लोग? ये कंबाइंड ऑपरेटर है बेसिकली, दो ऑपरेशन यहाँ होगा, एडिशन एंड देन असाइनमेंट। तो ये हो गया, सम में हमें स्टोर कर लिए। लूप के बाहर निकलेंगे, लूप के बाहर आने के बाद चेक करेंगे अगर गिवन नंबर इक्वल्स है सम के, so that is perfect number। Yes, %d, it's a perfect number। और अगर एल्स भी आता है, इसका मतलब है कि नम और फैक्टर्स का समेशन दोनों इक्वल्स नहीं है, और दोनों इक्वल्स नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो परफेक्ट नंबर नहीं है। नॉट परफेक्ट नंबर। एग्जैक्टली, इज नॉट अ परफेक्ट। कंट्रोल F9, और मैंने दिया 6, प्रेस एंटर की। गिवन नंबर इज 6 एंड इट्स अ परफेक्ट नंबर। लाइन चेंज कर देते हैं। कंट्रोल FS for saving the file, कंट्रोल F9 रनिंग द एप्लीकेशन। और इसमें मैं चेक करने वाला हूँ 28, और 28 को भी बोल रहा है कि ये परफेक्ट नंबर है, वो हम देखेंगे कैसे, बट उससे पहले इसको रन कराते हैं। और हमने देखा था कि 24 परफेक्ट नहीं था, चेक किया 24 इट्स नॉट अ परफेक्ट। हमने देखा था कि 15 भी परफेक्ट नहीं था, तो हमने 15 दिया, इट्स नॉट अ परफेक्ट, तो हमारा प्रोग्राम सही जा रहा है। एक बार मैनुअल टेस्टिंग हम लोग करते हैं 28 का, क्योंकि 28 को उसने बोला था कि इट्स अ परफेक्ट नंबर। तो एक बार देखते हैं 28 का अगर फैक्टर्स निकाले 1 2 देन 4 होगा क्या? यस 4। 6 होगा क्या? नो। 8 होगा क्या? नो। सॉरी 8 से पहले 7 या 7 उसके बाद 14, और चूंकि हम आधे पे आ गए हैं तो इसे ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, तो सेल्फ एक फैक्टर होगा,
लेकिन परफेक्ट नंबर क्या कहता है, सेल्फ को छोड़िए बाकी को जोड़िए। तो 28 को छोड़ दो और बाकी को जोड़ दो। तो 7 3 10, 14 और 14 28। ठीक है। परफेक्ट हाँ, नंबर होगा। 4, यस, 7 एंड 14 और अगर इक्वल्स टू निकाले 28। ये 28। तो क्योंकि सेल्फ और नंबर बराबर है इसलिए हम कह सकते हैं कि दैट्स द परफेक्ट नंबर। जो यहाँ पे क्विकली याद रखने की चीज है परफेक्ट नंबर में, दैट इज क्या, नंबर को तोड़िए, सेल्फ को छोड़िए, बाकी को जोड़िए, दोनों को चेक कीजिए, अगर दोनों सेम है तो दैट्स अ परफेक्ट नंबर। ठीक है। ओके ठीक है। इस प्रोग्राम को यहीं क्लोज करते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट प्रोग्राम, वो होगा कि अभी जो पिछला प्रोग्राम बनाया था हमने परफेक्ट नंबर का, ओके उसमें हमें यूजर से नंबर लेना पड़ता था, उसके बाद उसको चेक करते थे कि ये परफेक्ट है कि नहीं। अब चीजें बदलना है। अब हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर से रेंज लेना है, लाइक कि 1 से 100 के बीच, 10 से ओके 5,000 के बीच, 5,000 से 50,000 के बीच जितने भी परफेक्ट नंबर्स है सबको लिस्ट आउट कर देना। ओके या तो इस तरह का प्रोग्राम यूजेबल हो सकता है, इसकी जरूरत हमें पड़ सकती है। तो आज हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें यूजर से मांगेंगे रेंज कि कहाँ से कहाँ तक, और उसके बाद उस रेंज के बीच में जितने भी परफेक्ट नंबर्स हैं सबको लिस्ट आउट करने वाले हैं। तो प्रोग्राम का नाम रख लेते हैं परफेक्ट 2.c। क्वेश्चन क्लियर है विवेक? क्लियर है। लिस्ट आउट all the perfect numbers in गिवन रेंज। between, yeah, in between given range। तो रेंज हमें यूजर से लेना है और उस रेंज के बीच में जितने भी परफेक्ट नंबर हैं वो सबको लिस्ट आउट करना है। स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जो लास्ट सेशन का प्रोग्राम था वो परफेक्ट नंबर का था। तो हम सेम परफेक्ट नंबर बनाते हैं और उसके बाद उसमें रेंज लगा देंगे। तो एक वेरिएबल लेते हैं हम लोग नम, एक लेते हैं सीटीआर, एक लेते हैं सम, और दो वेरिएबल हमें और चाहिए रेंज के लिए। तो एक हम लेते हैं स्टार्ट और एक लेते हैं एंड। स्टार्ट और एंड हमें यूजर से लेना है और बाकी हमारा क्लियर था। तो पहले हम परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद रेंज पे आएंगे, या फिर रेंज पहले ले लेते हैं यूजर से। CLR SCR printf एंटर स्टार्टिंग वैल्यू या स्टार्ट वैल्यू, एंटर स्टार्टिंग फ्रॉम, मैसेज कुछ भी दे सकते हैं जो लगे कि हाँ ये यूजर फ्रेंडली है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर यूजर से लिया, स्कैन %d एंड देन एम्परसेंड स्टार्ट। नेक्स्ट, मैं इस प्रोग्राम में वैलिडेशन वगैरह नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल फोकस हमारा होगा परफेक्ट नंबर पे। तो यूजर के इनपुट को वैलिडेट करना इंपॉर्टेंट है, बट इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ। एंटर एंड वैल्यू या एंड नंबर या रेंज का जो लास्ट वैल्यू होगा, और फिर से एक स्कैन है %d एम्परसेंड। अब ये रेंज हो गया हमारा। तो एक लूप हमारा चलेगा रेंज के लिए, हम वाइल लूप ले लेते हैं। वाइल स्टार्ट लेस या इक्वल्स हो एंड के, ये हमारा रेंज हो गया। और एक चीज और कर सकते हैं, थोड़ा बेहतर करें, चलो फॉर लूप ही लेते हैं इसको, और स्टार्ट से कंडीशन नहीं लगाते हैं, नम में कॉपी कर लेते हैं स्टार्ट को, और कंडीशन लगाते हैं नम छोटा या बराबर होना चाहिए एंड से, एंड देन नम होगा प्लस प्लस, नम 1 से बढ़ते जाएगा। सपोज कि यूजर ने रेंज दिया 5 एंड 25, यानी 5 और 25, 5 और 25 के बीच में जितने भी परफेक्ट नंबर है उसको डिस्प्ले कीजिए। तो स्टार्ट में 5 आ गया होगा, एंड में 25 आ गया होगा,
हमने स्टार्ट को कॉपी कर लिया नम में, और नम पे पूरा कैलकुलेशन करेंगे। वो इसलिए हमने कॉपी किया क्योंकि स्टार्ट को मॉडिफाई नहीं करना चाहते, स्टार्ट को यूजर ने दिया था, इसलिए उसको मॉडिफाई नहीं करना चाहते, तो इसलिए स्टार्ट को कॉपी कर लिया नम में, और सारा कैलकुलेशन हम नम पे करेंगे। वैसे भी लास्ट प्रोग्राम में कैलकुलेशन सारा हमने नम पे किया था। ओके यहाँ पे जो दो चीज जरूरत है, कैलकुलेशन जो स्टार्ट होगा परफेक्ट नंबर के लिए, तो हमने लास्ट एप्लीकेशन लास्ट प्रोग्राम में देखा था कि हम जो फैक्टर्स निकालना शुरू करेंगे वो 2 से करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर 1 से कटता ही कटता है, ठीक है? और डिवीजन ओके जो चलेगा वो नंबर के आधे तक चलेगा। क्यों? आधे के बाद कोई उस नंबर को काटता नहीं है, जो डिवाइड कर काटता है वो सेल्फ होता है, खुद काटता है। लेकिन परफेक्ट नंबर कहता है कि नंबर के फैक्टर्स को निकालिए, सेल्फ को छोड़ दीजिए, बाकी को जोड़ दीजिए, और बाकी फैक्टर्स को जोड़ने के बाद रिजल्ट अगर जो समेशन है वो अगर नंबर के बराबर हो जाए तो दैट इज अ परफेक्ट नंबर। ठीक है? तो सीटीआर से स्टार्ट किया और लेस इक्वल टू हम चलेंगे नंबर के आधे तक, सीटीआर होगा प्लस प्लस, और हमें निकालना है फैक्टर्स का समेशन। और समेशन में पहले से हम स्टोर करके रखेंगे 1, क्योंकि एक से हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक किसी भी नंबर का फैक्टर होता है, इसलिए सम में पहले से 1 स्टोर कर लिया। और अब सीटीआर से डिवाइड करेंगे नंबर को और चेक करेंगे कि नंबर को सीटीआर डिवाइड कर रहा है या नहीं। अगर सीटीआर डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 होगा, और चूंकि डिवीजन हुआ है यानी वो उसका फैक्टर है, और अगर वो उसका फैक्टर है तो हम उसे स्टोर कर लेंगे सम में, यानी सम इज ओके इक्वल टू सीटीआर। अब इस देन अगेन वन कंडीशन या अब इस लूप से बाहर आएंगे, जो इनर लूप है यहाँ पे, ये जब लूप कंप्लीट होगा तो फैक्टर्स का समेशन हमारे पास है, तो यहाँ लूप से बाहर आते हैं और चेक करते हैं। अगर जो नंबर था, नंबर अभी भी बचा हुआ है, तो नम या स्टार्ट भी लेते हैं, लेकिन नम इज बेटर हियर, क्योंकि नम को हम 1 से बढ़ा रहे हैं हर बार, तो नम को चेक करते हैं सम से। नम और सम अगर दोनों बराबर है तो वो परफेक्ट नंबर है, उसको प्रिंट करना है। प्रिंट परसेंट टी एंड देन नम, तो ये परफेक्ट नंबर हो गया। बस ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, रन करा के इसको देखना है और फिर एक बार डिस्कस करेंगे कहीं पे, ओके या ड्राई रन जिसको बोलते हैं वो चीज करेंगे। इस एप्लीकेशन को, इस प्रोग्राम को नेस्टेड लूप कहा जाता है, क्योंकि नेस्टेड लूप का प्रोग्राम कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 2 लूप यूज किया गया है, एक 2 फॉर ओके यूज किया गया है। तो बाहर वाले फॉर को हम लोग बोलते हैं आउटर आउटर लूप लूप, और अंदर वाले फॉर को बोलते हैं हम लोग इनर लूप। इनर लूप या इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, एक बार चलेगा आउटर लूप, उसके बाद इनर लूप का पूरा इटरेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा आउटर लूप का, दोबारा चलेगा आउटर लूप, फिर इनर लूप का कंप्लीशन होगा, फिर दोबारा, इस तरह से ये रिपीट होते रहता है। प्रोग्राम को सेव हो ओके चुके हैं, एक बार इसको रन करा, रन कराया, बोल रहा है इंटर स्टार्टिंग फ्रॉम, हमने बोला 5, और कहाँ तक जाना है तो हमने बोला 30, और ये दे रहा है 628, तो 2 वैल्यू दिया है एक्चुअल में, 6 और 28 एक साथ है तो पता नहीं चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम प्रिंट करेंगे परफेक्ट नंबर को, तो हम एक स्पेस लाइन, कॉमा हाँ और स्पेस या लैंग्वेज टैब, एग्जैक्टली स्पेस या टैब या 2 लाइन हम चेंज कर लेंगे। आई थिंक यहाँ बेस्ट होगा टैब, एक टैब दे देते ओके हैं। रन कराया और हम दे रहे हैं 5 फिर से, और 30, 5 और 30 के बीच में जो भी परफेक्ट है। तो हमने लास्ट प्रोग्राम में भी देखा था कि 6x परफेक्ट नंबर था और 28 भी एक परफेक्ट नंबर था। अब ये परफेक्ट प्रोग्राम नंबर बहुत फ्लेक्सिबल हो गया। कैसे? अब हम फिर से चलाएंगे और हम बोल रहे हैं कि हमें 1 और 1000 के बीच में जितने भी परफेक्ट नंबर है सब बता दो। ये ओके बता रहा है कि आपका चार, ये कितना इजी हो गया। ऐसे हर नंबर को तोड़ना, कैलकुलेट करना, फैक्टर्स को जोड़ना, फिर ये डिसाइड करना कि वो परफेक्ट है नहीं, काफी टाइम कंज्यूमिंग था। और इस प्रोग्राम से साफ क्लियर होता है कि हम कंप्यूटर की मदद से, हम प्रोग्राम की मदद से किसी भी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर सकते हैं। इंसान ही कंप्यूटर को बनाया है, तो कहा जाता है कि इंसान ज्यादा पावरफुल है मशीन से, बट जब बात आती है एग्जीक्यूशन की तो उस समय रियली कंप्यूटर बहुत फास्ट परफॉर्म करता है।
खुद सोच सकते हैं, अगर 1 से 1000 के बीच जितने परफेक्ट नंबर है उसको निकालने के लिए अगर इंसान बैठे कॉपी कलम लेके तो काफी टाइम लग जाएगा, घंटों टाइम लग जाएंगे, राइट। बट प्रोग्राम राइट। के थ्रू हम क्विकली इसको निकाल लिए। इतना ही नहीं है, अगर हम चाहें तो इसको इस बार बोल रहे हैं कि 1 से 10,000 के बीच में जितने परफेक्ट नंबर है वो बताओ। अभी चल ही रहा है प्रोग्राम। अब ये ओके। श्योर कैसे होगा कि प्रोग्राम खत्म हो चुका है? तो यहाँ इस प्रोग्राम को चलाएं तो एक चीज समझ में आया, कभी भी गेट सी एच लास्ट में यूज करो तो एक मैसेज जरूर दो यूजर को, 2 लाइन चेंज करके, प्रेस एनी की टू एग्जिट। इससे क्लियर हो जाएगा कि वो प्रोग्राम के लास्ट में आ चुका है, अभी हाँ फर्दर ठीक है। प्रोसेसिंग नहीं चल रहा है, राइट। तो ओके। इस बार दे दिए रेंज 1 और इसको दे रहे हैं फिर से 10,000। तो अभी चल रहा है प्रोसेसिंग, ये प्रिंट किया ओके। और बस प्रेस एनी की टू एग्जिट। यानी 1 से 10,000 के बीच में टोटल कितने परफेक्ट नंबर है? 5। 5। एग्जैक्टली इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। ये रेंज निकालना है, ये क्लियर है, ये बन चुका है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है कि परफेक्ट नंबर को प्रिंट नहीं करना है, हमें काउंटिंग प्रिंट करना है परफेक्ट, कि टोटल कितने ओके। परफेक्ट नंबर्स हैं। तो हम पहले ओके। से एक वेरिएबल ले लिए परफेक्ट जिसमें इनिशियलाइज कर दिए 0। अब ये 0। बहुत आसान है। तो अगर जब जब अब परफेक्ट नंबर मिलेगा तो हमें क्या करना है, सिंपल परफेक्ट को +1 प्लस प्लस वन कर इक्वल दो। टू हाँ, या प्लस प्लस। प्लस यानी +1 तो वो बढ़ा दिए। अब प्रोग्राम के लास्ट में सारे लूप से बाहर आ जाओ, 2 लाइन चेंज किया, टोटल काउंट ऑफ, परफेक्ट नंबर। यस, परफेक्ट नंबर्स या टोटल परफेक्ट नंबर्स काउंट, टोटल काउंट ऑफ परफेक्ट नंबर्स इज इक्वल टू %d एंड देन परफेक्ट, परफेक्ट। ऑल्ट एफ कंट्रोल F9। रेंज फिर से उतना ही, 1 and 10,000। 10th। या टोटल काउंट ऑफ परफेक्ट नंबर इज 5। सो चलो, तो इस प्रोग्राम में डिस्क्लेमर। कहीं पे कोई ऐसा चीज जिससे लग रहा है कि हमें डिस्कस करना चाहिए, या सारी चीजें ऑब्वियस है तो हम इसे क्लोज कर सकते हैं? हाँ सारा चीज तो क्लियर, लेकिन एक बार इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये करा है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले छोटा ही एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा इजी होगा। तो हम हाँ। एग्जांपल लेते हैं कि पहली बार यूजर ने रेंज दिया होगा 1 to 6। 5। ओके। 1 to 6 लेते हैं, 1 to 6। ओके। ठीक है। ठीक है। अच्छा, 1 परफेक्ट नंबर में आउटपुट आया था क्या? एक बार फिर से चला के देखते हैं, पहले 1 to 6। ओ, 6 इनपुट नहीं दिया। 1 to 6, 1 को दिखा रहा है परफेक्ट नंबर और 6 को भी दिखा रहा है परफेक्ट नंबर 2। तो तो नहीं बेसिकली है। 1 को इसलिए ये दिखा दे रहा है क्योंकि पहले से हमने सम में क्या स्टोर कर रखा था, 1। 1। हाँ, तो स्टार्टिंग में तो नहीं किया प्रोग्राम बनाते समय, बट अगर लूप में आए, आउटर लूप में आए, तो हमने स्टार्ट को कॉपी कर लिया था नम में, और चूंकि स्टार्ट में 1 है तो फॉर द फर्स्ट टाइम नम में भी 1 आ गया होगा, राइट। अब कंडीशन वाले राइट। पार्ट पे गया, कंडीशन पे चेक किया 1 छोटा या बराबर है एंड यानी 6 के, हाँ है, तो लूप के अंदर गया। पहले इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे नहीं जाता है, जैसे ही कंडीशन ट्रू होता है वो सीधे लूप के अंदर जाएगा। लूप के अंदर ओके। गया नीचे वाले लूप में, और सीटीआर को इनिशियलाइज किया 2 से, और सम को देखो यहाँ पे सम को इनिशियलाइज कर दिया 1 से। नम में ऑलरेडी 1 है, चेक किया सीटीआर यानी 2 छोटा या बराबर है नम बाई 2 से, नम यानी 2, 2 को डिवाइड किया 2 से यानी 1, छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, हाँ है। प्रोग्राम के अंदर गया, नम, नम यानी 1, परसेंटेज सीटीआर यानी 2, 1 को 2 से डिवाइड किया, नहीं कटा, रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, इफ में नहीं गया, इफ में नहीं गया, नीचे आया, ऊपर गया सेकेंड इनर वाले लूप में ऊपर गया, और चेक किया सीटीआर प्लस प्लस को, तो सीटीआर में पहले से 2 था, 1 से बढ़ा दिया गया तो सीटीआर हो गया 3। 3। क्लियर। अब कंडीशन वाले पार्ट पे आया, सीटीआर यानी 3 छोटा या बराबर है नम बाई 2 से, नम यानी नम में कितना है, नम में इस बार 2 है ना, सॉरी हाँ सॉरी, नहीं अभी नम तो में 1 है अभी भी, तो 1, 1। हाँ 1, 3 हो गया सीटीआर में, सीटीआर 3 छोटा या बराबर है
अच्छा सॉरी, पहली बार ही लूप में नहीं गया होगा, मैंने गलत बता दिया। फिर से एक बार एग्जीक्यूट करवाते हैं। नम में इनिशियलाइज हो गया 1, सीटीआर में 2, सम में 1, कंडीशन पे है सीटीआर इन 2 छोटा या बराबर है 2/2 यानी 1 से, तो 2 छोटा या बराबर है 1 के, नहीं है। पहली बार ही लूप में नहीं गया, वो लूप से बाहर नीचे आ गया, चेक किया। नम यानी 1 इक्वल्स इक्वल सम, और सम में भी 1 है, क्योंकि कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, तो 1 बराबर है 1 के, हाँ है। तो 1 को प्रिंट करके काउंटिंग में स्टोर कर दिया। ठीक है। ओके। अब क्या हो गया कि जैसे ही यहाँ तक क्लोज करली ब्रेस का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, आउटर लूप के क्लोज करली ब्रेस पे आया, और उसके बाद सीधे जंप करेगा आउटर लूप के इंक्रीमेंट पार्ट पे। इंक्रीमेंट फिर। ओके। यस। तो नम प्लस प्लस यानी नम का वैल्यू 1 से बढ़ा दिया, तो नम में 1 था, बढ़ के हो गया 2। अब उसके बाद कंडीशन पे जंप करेगा, नम छोटा या बराबर है एंड के, एंड यानी 6, हाँ है, तो अंदर गया बॉडी के अंदर, और दूसरा फॉर लूप उसे मिला सीटीआर, फिर से इनिशियलाइज हुआ 2, सम फिर से इनिशियलाइज हुआ 1। और ये जरूरी है, क्यों? क्योंकि जब भी किसी नंबर को चेक करना है कि वो परफेक्ट नंबर है या नहीं है, तो काउंटर हमेशा 2 से शुरू होगा, और समेशन में पहले ओके। से 1 रखते हैं, क्योंकि 1 से हम डिवाइड नहीं करते। अगर सीटीआर और सम को अगर ऊपर ही डिक्लेरेशन करते समय इनिशियलाइज कर दिया जाए, एक ही बार इनिशियलाइज करें, तो जब हम सेकेंड नंबर को वेरीफाई कर रहे होंगे परफेक्ट नंबर के लिए, तो उस केस में वो सही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट बढ़ नंबर, चुका होगा। एग्जैक्टली फर्स्ट नंबर को परफेक्ट नंबर के लिए वेरीफाई करते समय सीटीआर और सम दोनों को हमने मॉडिफाई किया था, इसलिए री इनिशियलाइज करना जरूरी है। यानी जब भी नंबर चेंज होगा तो हमारा सीटीआर और सम रीसेट होना चाहिए, इसलिए इनर लूप के अंदर फिर से उसमें इनिशियलाइज किया। आगे बढ़ते हैं। सीटीआर में है 2 और नम में भी है 2, तो 2 छोटा या बराबर है 2 डिवाइड बाई 2। लास्ट टाइम नम में 1 था, हमने गलत यहाँ बोल दिया कैलकुलेशन। तो सीटीआर यानी 2 छोटा या बराबर है 2/2 यानी 1 के, नहीं है, तो लूप में फिर नहीं गया, नीचे आया चेक किया 2 और सम में है 1, तो 2 बराबर है 1 के, नहीं है, नहीं है तो कुछ नहीं किया। अगली बार आउटर लूप के इंक्रीमेंट पे गया, नम हो गया 3, 3 थ्री। छोटा या बराबर है 6 के, हाँ है। हाँ फिर है। फिर सीटीआर 2 से इनिशियलाइज हुआ और सम 1 से इनिशियलाइज हुआ। सीटीआर 3 छोटा या बराबर है नम बाई 2, नम में 2 था, 2/2 यानी 1, 3 छोटा या बराबर है 1 के, नहीं है, तो लूप के अंदर नहीं गया, लूप से बाहर आया, नम यानी 3 बराबर है सम यानी 1 के, नहीं है, नहीं है तो कुछ नहीं किया। इस तरह से 4 पे जब जाएगा, तो 4 को भी वैसे ही चेक करेगा डिवाइड करके, अगर वो परफेक्ट नहीं ओके। होगा स्किप करेगा, फिर 5 पे जाएगा स्किप करेगा, 6 पे जाएगा, तो 6 का एक बार देखते हैं। नंबर में है ओके। 6, कंडीशन पे है 6 छोटा या बराबर है 6 के, हाँ है, है। अंदर गया, इनिशियलाइज हुआ दोनों। अब चेक किया सीटीआर यानी 2 छोटा या बराबर है 6/2 यानी 3 के, थ्री के। हाँ है। है, तो अंदर गया। नम को यानी कि 6 को मॉडलेस किया 2 से, डिवाइड हो गया, हाँ 3 टाइम्स में डिवाइड हो गया, तो सीटीआर यानी 2 को प्लस कर लिया सम में, तो थोड़ा यहाँ पे सिंपल लिख के चलते हैं। तो सम में कितना हो गया होगा? सम में 2 को ऐड किया गया, तो सम में 1 और प्लस हो गया 2। ठीक है। ये गया नीचे आया, इफ का क्लोज करली ब्रेस पे गया, फिर फॉर के क्लोज करली ब्रेस पे आया। अब नीचे नहीं आएगा, फॉर को पहले कंप्लीट करेगा इनर फॉर को, तो कंप्लीशन के लिए फिर से कहाँ जाएगा? इंक्रीमेंट पार्ट पे जाएगा। तो इंक्रीमेंट पार्ट पे अगर जाएं तो पहले से सीटीआर में था 2, यहीं पे लिख लेते हैं, सीटीआर में था 2, ओके। लेकिन अब सीटीआर बढ़ गया होगा एक, तो बढ़ के कितना हो गया होगा? 3 हो चुका होगा। अब कंडीशन वाले पार्ट पे आया, कंडीशन वाले पार्ट पे चेक किया 3 छोटा या बराबर है नम बाई 2, और नम में कितना है अभी? नम में था 6, तो 6/2 यानी 3, 3 छोटा या बराबर है 3 से, हाँ है, छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो इसके अंदर गया और चेक किया नम, नम यानी 6 डिवाइड बाई सीटीआर यानी 3 डिविजिबल है, हाँ है, तो अंदर गया और सीटीआर को प्लस किया सामने, तो यहाँ पे एक प्लस और लगा दिया, +3, तो ये सम हो गया। और उसके बाद नीचे आया, फॉर का क्लोज करली ब्रेस, कंडीशन पे गया, सॉरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे गया, और सीटीआर में फिर से एक ऐड हो गया, तो सीटीआर हो चुका है 4। अब इनर लूप के कंडीशन पे आया, 4 छोटा या बराबर है 6/2 यानी 3 के, नो, ना छोटा है ना बराबर है, तो इस फॉर लूप को सीधे क्लोज पे आएगा, नीचे आ गया, चेक किया नम यानी 6 इक्वल्स टू सम यानी 1 + 2 + 3 यानी 6, यस,
किया और परफेक्ट को 1 से बढ़ा लिया। प्रिंट करने के बाद इफ का क्लोज कर्ली ब्रेस आया, उसके बाद नीचे आया क्लोज पे और फॉर के क्लोज कर्ली ब्रेस के बाद सीधे फॉर के कंडीशन पे जंप किया। नम प्लस प्लस पे नम में था 6